मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो आपका सर्कल चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई थी, तो आपकी फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन वाले में अब आपकी एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट कर रहा हूँ। इस 10.2 एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको देखिए आप, नंबर बाई नंबर हम आपको सॉल्व करके उनका सॉल्यूशन निकाल के दिखाते हैं। तो आप सबसे पहले देखिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है तो ये क्वेश्चन ऑप्शनल है, इसमें 4 ऑप्शन गिवन है, लेकिन उसको हम सॉल्व करके पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसमें आप देखेंगे कि क्या आंसर आएगा। तो इसमें क्वेश्चन है कि फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द टेंजेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एट द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखना है कि आपकी टेंजेंट है जो कि आपकी ये Q पॉइंट है, ये P पॉइंट है, कॉन्टेक्ट ऑफ द पॉइंट है आपका P और सेंटर आपका O है। ये सर्कल के अंदर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी जिसमें कि हमारा कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमारा P है और ये हमारा Q पॉइंट है। अब आप देखेंगे कि इसमें हमने दो साइडें दे रखी हैं कि डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 24 सेंटीमीटर। आपको ये 24 सेंटीमीटर गिवन है और आपको टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, ये 25 है और ये 24 सेंटीमीटर गिवन है। अब आपको निकालना है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल का मतलब OP निकालना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको हमने फर्स्ट थ्योरम में बताया था कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, बस ये आप पहचान लो। इसके बाद आप देखिएगा कि आपका ये ट्रायंगल बन गया, ये राइट ट्रायंगल बन गया, राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल OPQ। अब आप देखेंगे कि इसमें वही बाय पाइथागोरस थ्योरम OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अब देखिएगा आपका इसका 25 का होल स्क्वायर, OP आपका मालूम नहीं है, आपको निकालना है। ये PQ का है 24 का होल स्क्वायर, ये हो जाए 625 इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 576। इसके बाद आप 625 माइनस 576 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आएगा 9 और आपका 4। OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मीन्स रेडियस ऑफ सर्कल जो आपकी आएगी वो आ गई 7 सेंटीमीटर। इस तरह से आप, सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं, केवल आपके बात ध्यान रखनी है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ राइट एंगल तुरंत बन जाता है। राइट एंगल बन गया, राइट एंगल के थ्रू आपको अगर ये दोनों साइडें गिवन है तो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हो, हाइपोटेन्यूज बेस गिवन है तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आपकी पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व होती थी उसी तरह से आपको इसमें वैल्यू रख के आंसर निकाल देना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि इसमें आपको क्या क्या गिवन है। तो आप देखिए इन फिगर में, इसमें फिगर भी गिवन है तो हमने केवल क्वेश्चन को नोट किया है, इसमें कोई अभी अपनी तरफ से कुछ नहीं मैंने किया, केवल जैसा क्वेश्चन लिखा था उसको मैंने नोट कर दिया। इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O, दो हमारी टेंजेंट है TP और TQ, एंड सो दैट एंगल POQ हमारा 110 डिग्री दिया गया है, देन PTQ इज इक्वल टू, ये वाला मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें देखिएगा कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि आप इसको कह सकते हैं एंगल्स बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट्स। ये रेडियस और टेंजेंट्स के बीच में आपके एंगल है, तो हम ये 90 डिग्री के होते हैं। ये हम फर्स्ट थ्योरम में ही प्रूव कर चुके हैं। अब आप देखिएगा ये क्वाड्रिलेटरल बन गया,
क्वाड्रिलेटरल बन गया तो आप कह सकते हैं एंगल वी नो दैट एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360। ये क्वाड्रिलेटरल हो गया क्योंकि P O Q T इज ए क्वाड्रिलेटरल। और जब ये क्वाड्रिलेटरल है तो इनके सभी एंगल्स का सम कितना होगा 360। अब आपको जो जो वैल्यू गिवन है उनको आप पुट कर दीजिए। P की वैल्यू आपकी 90 है, O की वैल्यू 110 है, Q की वैल्यू आपकी 90 है और एंगल T आप निकाल सकते हैं 360 हो गया। अब आप देखें कि 180 और 110 290 प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360। एंगल T इज इक्वल टू 360 माइनस 290 तो एंगल T इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल T इस टेन T को हम ये भी लिख सकते हैं PTQ इज इक्वल टू 70 डिग्री। हमने आपको PTQ इसलिए लिख दिया क्योंकि हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल बना तो इन एंगलों के हम नाम भी लिख सकते थे, डायरेक्ट भी लिख दिया P प्लस Q प्लस T प्लस ये। तो इस तरह से हमें पता लग गया कि इस एंगल की वैल्यू क्या बनेगी 70 डिग्री, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल सिंपल सा बन गया। ये आपको एंगल गिवन है और ये दोनों एंगल आपको पहले से मालूम हो जाते हैं क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री के अलावा कोई एंगल नहीं बनेगा। तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर आपको 3 एंगल्स फाइंड आउट है तो यू कैन फाइंड द फोर्थ एंगल। डेफिनेट आप इस तरह से फाइंड आउट कर लिया तो ये आपका आंसर आ गया। इसमें इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है आपको कि इफ टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री देन एंगल POA इज इक्वल टू, इनमें से कोई एक आंसर आपका होगा। तो जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से मैंने एक सर्कल बनाया। इस सर्कल पर आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सपोज दैट आपने ये दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी। एक आपकी है ये O सेंटर है। अब आपने एक PA, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट P है और एक A और B पॉइंट पर आपके जो कांटेक्ट पॉइंट है वो आपका A और B है। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से एक सेंटर इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ की गई। इन टेंजेंट जो है ये इंक्लाइंड है 80 डिग्री पर। कितने पर डिग्री पर है? जो आपका एंगल दिया गया है वो कितना दिया गया है 80 डिग्री दिया गया। तो आपको अब इस एंगल को फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा आपको मैंने ये बात बता चुका हूं कि टेंजेंट और रेडियस या कांटेक्ट पॉइंट और रेडियस इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अब आप देखेंगे कि हमें फिर एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। उस क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स मालूम है भी तो हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। तो देखना आप क्या करोगे, एंगल APB इज इक्वल टू 80 डिग्री आपको गिवन है। एंगल POAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल्स बिटवीन रेडियस भी कह सकते हो और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड टेंजेंट। ये मैंने थोड़ी सरल भाषा में लिख दिया। आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब देखिएगा आप एक क्वाड्रिलेटरल AOBP, इसमें सभी वी नो दैट एंगल, आप इनके अगर ऐसे नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एंगल AOPB प्लस OAP प्लस
एंगल OBP प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360 डिग्री का एंगल होगा। सभी एंगलों को अगर हम मिला दें, फोर्थ एंगल्स का सम कितना होगा किसी भी कोऑर्डिनेटर का 360। अब आप देखिए AOB आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको मालूम नहीं है। OAP ये आपका 90 है, OBP ये भी 90 है, APB आपका 80 है, इज इक्वल टू 360। तो एंगल AOB इज इक्वल प्लस ये हो जाएगा 260 इज इक्वल टू 360। तो ये एंगल AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 260, एंगल AOB इज इक्वल टू 100 डिग्री। 100 डिग्री का एंगल हो जाएगा, जिससे कि आपको ये फाइंड आउट हो गया कि एंगल जो है आपका। अब आप इस कई बार केसेस में ये देख सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल हमारा बन गया, इसके ऑल एंगल्स का सम 360 होगा। ये हमारे लिए बहुत आसान सी चीज है और हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वाइस देखिएगा कि आपको गिवन है, जो आपको एक क्वेश्चन प्रूफ करना है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। इसका क्वेश्चन का कहने का मीनिंग ये है कि आप जो है इस सर्कल पर दो टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दी और ये आपका एक डायामीटर है AB। सपोज दैट CD आपने दो टेंजेंट ले ली, ये EF ले लो आप दो टेंजेंट, आपने दो टेंजेंट ले ली CD और AB इसका डायामीटर है और O इसका सेंटर है। अब वो ये कह रहा है कि CD और EF जो है आपकी पैरेलल टेंजेंट है, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो अब आप देखेंगे कि इस प्रूफ में क्या होता है कि हम यहां पे लिखेंगे कि गिवन, पहले तो हम आपको गिवन लिखेंगे, तो आप लिख दो इन COR। इसका मीनिंग हो गया एक सर्कल है O सेंटर और R रेडियस का, इसमें आपका AB इज ए डायामीटर, ये डायामीटर हो गया, CD एंड EF आर टू टेंजेंट्स। आपको ये टेंजेंट्स हैं, लेकिन अभी आपका इसमें पैरेलल नहीं है, ये आपको प्रूफ करना है। पैरेलल पहले से नहीं है, इनको आपको इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये पैरेलल है। तो अब आप टू प्रूफ में क्या करेंगे, टू प्रूफ में ये प्रूफ करना है कि CD पैरेलल EF, ये आपकी टेंजेंट इस टेंजेंट से पैरेलल है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ के लिए आप देखेंगे कि बहुत एक सिंपल सी बात है कि CD इज द टेंजेंट टू द सर्कल, CD इज द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल at the point A, at the point A। इसमें ये देखा गिवन है कि आपको CD इज द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल एट द पॉइंट A। अब आप सिंपल सी बात समझ गए कि ये कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है और ये आपकी रेडियस है, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये बात आ गई होगी कि यहां पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो यहां आप इसको ऐसे भी कह सकते हो OA परपेंडिकुलर CD। जब OA परपेंडिकुलर CD है तो आप यहां ये कह सकते हैं एंगल OAC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर OAC है तो एंगल आपका BAC भी कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। जब OAC आपका 90 है तो BAC भी आपका 90 होगा। इसी तरह से आप लिख सकते हैं कि EF इज द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल एट
द पॉइंट बी, एट द पॉइंट बी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। अब आप देखेंगे कि इसमें भी यहां पे भी आपका 90 बनेगा। तो अगर आपका देखिए इसमें बनता दोनों तरफ है, आप कोई सा भी एक साइड ले सकते हो। मान लीजिए मैंने ये इस सारी साइड का ले लिया, तो ओ बी परपेंडिकुलर ई एफ, तो यहां भी आपका बनेगा एंगल ओ बी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल आपका ए बी एफ भी होगा 90 डिग्री का। तो अब आप देखेंगे एंगल सी ए बी या बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए बी एफ। ये आपके कैसे हो गए, ये 90 90 के भी हैं और अल्टरनेट हो गए, अल्टरनेट एंगल्स हैं आपके। जब अल्टरनेट एंगल्स हो गए, जब अल्टरनेट एंगल आपका ये और ये इक्वल है, तो अब आप समझ लो कि ये लाइनें दोनों कैसी होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। जब मैं अल्टरनेट इक्वल प्रूव कर दिए तो सी डी इज पैरेलल ई एफ, यही मुझे प्रूव करना था कि ये मेरी दोनों टेंजेंट्स डायामीटर के एंड पॉइंट से अगर टच करती हुई जा रही हैं, तो ये दोनों लाइंस हमारी या दोनों टेंजेंट्स पैरेलल होंगी। बहुत आसान है, ध्यान से देखो आप। इसमें मैंने जो गिवन था वो लिख दिया, प्रूव करना वो लिख दिया। उसके बाद मैंने लिखा सी डी इज द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल एट द पॉइंट ए पर पॉइंट पे हो रही, तो ये इसके परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया तो 90 हो गया, वो लिख दिया। इसी तरह से हमने ओबी का परपेंडिकुलर ये लिखा, वो लिख दिया, और अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, इट मींस लाइंस आर पैरेलल। और इसके बाद इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स देखिएगा कि आपको जो अभी हमने क्वेश्चन करवाया फोर्थ का, ये जस्ट अपोजिट मान लीजिए कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। अब आपको इसमें ये गिवन है कि एक सर्कल है, उस पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने, और ये इसके ए बी ओ सी डी मैंने दो टेंजेंट ले ली, जो भी आपने क्वेश्चन किया था उसी जैसे आप मान लीजिए, क्योंकि उसका जस्ट अपोजिट एक आपको प्रूफ करना है। इसमें ये प्रूफ करना है, देखिए सॉल्व, इसमें आपको प्रूफ में देखो, पहले तो आपको गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन में आप लिखेंगे इन सर्कल ओ आर में सी डी एंड ई एफ आर टू टेंजेंट्स, ये आपकी दो टेंजेंट है, आपके दो पॉइंट हैं, जो ए बी है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए एंड बी। ये इसको हमने आपको ज्वाइन करा दिया, ए बी मान लीजिए अभी आपको ज्वाइन नहीं कराया, ये ए और बी हमारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं। अब आप देखेंगे कि टू प्रूव मुझे जो करना है, टू प्रूव, इसमें मुझे ये प्रूव करना है कि ए ओ बी इज ए या ए बी इज ए डायामीटर। इसका मतलब मुझे इसको ज्वाइन कराना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में देखो, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ए ओ बी एंड, अब देखिए ये हमने इसको ज्वाइन करा दिया, तो ये हमारा जो है ओ पॉइंट है। अब हमारा ये अभी हम नहीं कह सकते कि ये स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन प्रूफ हो जाए और ये सेंटर से पास हो रही है, इट मींस ये डेफिनेटली आपका डायामीटर होगा, ए ओ बी इज ए डायामीटर, ये प्रूफ करना है। तो अब आप देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन में मैंने ए ओ बी को ज्वाइन करा दिया और ड्रॉ कर दिया ओ जी पर पैरेलल ए बी के पैरेलल, या आपका ए बी के पैरेलल नहीं, यहां पे आएगा सी डी के पैरेलल मैंने ये एक लाइन को ड्रॉ कर दिया अपनी तरफ से। अब आप देखेंगे कि एंगल, अब प्रूफ में देखिएगा आप, एंगल सी ए ओ
प्लस एंगल GOA इज इक्वल टू 180 एंगल होगा, क्योंकि आप देखना ध्यान से कि ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए आपके, और ये एंगल ऑटोमेटिकली आपका 90 का पहले से ही बनेगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट के बीच में, आपका रेडियस और टेंजेंट के बीच में भी कह सकते हो। तो अब आप देखेंगे कि सी वो आपका 90 है और प्लस एंगल GOA इज इक्वल टू 180, तो अब आपका बन जाएगा एंगल GOA इज इक्वल टू 90 डिग्री, मींस ये एंगल भी आपका 90 डिग्री प्रूफ हो गया। इसी तरह से आप इसको देखेंगे कि जब आपकी ये लाइन इसके पैरेलल है, ये आपको पहले से गिवन, और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये ऑटोमेटिकली इसके पैरेलल होगी, क्योंकि एंगल OG पैरेलल EF, क्योंकि CD पैरेलल EF के है, CD पैरेलल EF के, तो ये इसके पैरेलल होगी। तो एंगल GOB प्लस एंगल EBO इज इक्वल टू 180, को इंटीरियर एंगल हो गए। अब आप देखेंगे GOB आपको नहीं मालूम, GOB प्लस यहां आपका मालूम है कि कॉन्टेक्ट टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 बनेगा, तो 180, तो एंगल GOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का आपका हो गया। अब दोनों एंगल्स का सम देखिए, आपका यहां पे भी 90 प्रूफ हो गया, तो एंगल GOA प्लस एंगल GOB इज इक्वल टू 180, जो कि आपकी लीनियर पेयर हो जाएगा, और ये 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 180 हो गया। अब आपका क्या कहें, इससे क्या प्रूव हो गया कि AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, और ये आपकी सेंटर से पास हो रही है, तो AB इज द डायमीटर, ये डायमीटर भी कहा जा सकता है, ये सेंटर से पास हो रही, इट मींस ये आपका डायमीटर भी हो सकता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से कंप्लीट। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको वही क्वेश्चन है जैसे कि आप इसको एक बार कर भी चुके हैं, इसी सेम क्वेश्चन को। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसमें आपका देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने के बाद हर एक क्वेश्चन को आप कम से कम 2 टाइम्स पढ़िए, फाइंड आउट करिए कि आपको क्या फाइंड आउट करना, किस चीज की आपको रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड करना। उसके बाद आप उसके रास्ते को ध्यान से देखिए कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर आपको ये नहीं मालूम है कि हमारे पास है क्या और मुझे निकालना क्या है, तब तक आपके क्वेश्चन करने में बहुत प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए आप देखेंगे सिर्फ से जो आपको क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से आप चलना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपको एक सर्कल दिया, इस सर्कल पर एक आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब उसने कहा कि इस सेंटर हो गया, इसका एक पॉइंट ए पॉइंट से मान लो ये आपकी डिस्टेंस है, इसको आप इससे ज्वाइन करा दो तो ये बन जाएगा। अब उसने कह दिया कि ये आपकी डिस्टेंस जो फ्रॉम ए से है वो 5 सेंटीमीटर की है, और ये आपकी डिस्टेंस क्योंकि रेडियस फाइंड आउट करना है, इट मींस ये तो आपको निकालनी है, ये आप पी ले लो, ये तो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और ये आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है। फिर आपको पता होना चाहिए कि कांटेक्ट आपका रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें सॉल्यूशन में कि OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AP इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, OP इज इक्वल टू आपको फाइंड करना। अब आप देखेंगे कि हमारे पास इन राइट ट्राइंगल, अगर आप लिखना चाहे तो यहां लिख सकते हो एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट के बीच में आपका एंगल है। तो राइट एंगल
पी, राइट ट्राइंगल ओ पी ए, इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। अब आप देखेंगे ये 5 का स्क्वायर, ये आपका ओपी आपको मालूम नहीं, एपी आपको पता है कि 4 का स्क्वायर, तो ये 25 इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस 16, इस 16 को उधर लाइए, इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर, तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9, ओपी इज इक्वल टू हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आ गया। इन क्वेश्चंस में बहुत ध्यान से आपको थोड़ा धैर्य से देखना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन, और इनका तरीका लगभग एक ही जैसे है कि अगर आपको ये साइड कौन कौन सी गिवन ये आप फाइंड आउट कर लो, क्योंकि देखो 90 के सामने की हाइपोटेन्यूस होगी, तो हमने ये हाइपोटेन्यूस स्क्वायर किया, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर भी कर सकते हो। मेन आपको पहचानी है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कौन सी होती है? 90 के बिल्कुल अपोजिट साइड, तो उसको हमने फाइंड आउट कर लिया और जो वैल्यू गिवन थी उसको इसमें पुट कर दिया, बिल्कुल आसानी से मैंने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद आपका इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि 2 concentric circles of radii 5 cm and 3 cm, find the length of the chord of the larger circle which touch the smaller circle। आपको कॉर्ड के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि कोई भी सर्कल में कॉर्ड आपकी इंटरसेक्ट करके पार नहीं होगी, मतलब इस तरह से अगर कोई टच करती है तो इसको हम कॉर्ड बोलते हैं, और ये कॉर्ड हमारी सेंटर से भी पास हो सकती है। हम इसके मतलब ये भी कह सकते हैं कि ए बी इज ए कॉर्ड एंड डायामीटर इज ऑल्सो कॉर्ड, डायामीटर को भी हम कॉर्ड कह सकते हैं, क्योंकि कॉर्ड की एक कंडीशन है कि वो इंटरसेक्ट करके पार नहीं होगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, 2 पॉइंट पर टच करेगी सर्कल को इनर पार्ट में, तो हम उसको कॉर्ड बोलते हैं। अब आप देखेंगे कि इसने ये बोला कि क्वेश्चन में 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इस सर्कल की रेडियाई आपकी, अब उसने कहा कि बड़े वाले जो सर्कल है उस बड़े वाले सर्कल की मुझे कॉर्ड फाइंड आउट करनी है जो कि छोटे वाले सर्कल को टच करती हुई जाए। ये देखिए इस तरह से कॉर्ड है, लेकिन छोटे वाले सर्कल स्मॉलर सर्कल को टच भी करनी चाहिए, जिससे कि हमारी ये कॉर्ड पता लग जाए। अब हम यहां से इसको परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर देते हैं। मान लीजिए ए बी है आपकी, ओ ये ले लिया और यहां पर सी पॉइंट ले लिया, तो हमने सॉल्यूशन में ओ सी परपेंडिकुलर ए बी कर दिया, तो इसका मतलब हो गया जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपकी ये 2 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड हो जाएगी, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। अब आप देखेंगे हमने इसको इससे ज्वाइन करा दिया। अब हमने ज्वाइन करा दिया तो अब देखिएगा हमें क्या क्या इसमें फाइंड आउट है, और ये टेंजेंट और रेड, देखिए ये ए बी लार्जर सर्कल के लिए तो कॉर्ड है और स्मॉलर सर्कल के लिए क्या होगी? टेंजेंट, क्योंकि यहाँ एक पॉइंट पर इसको ये टच भी कर रही है। अब हमने इससे इसको ज्वाइन जब कराया तो देखेंगे कि आप ये हमारा टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। अब देखो इस बड़े वाले सर्कल की, लार्जर सर्कल की रेडियस कितनी है? यहां से यहां तक, और ये गिवन है 5 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर। स्मॉलर सर्कल की भी रेडियस गिवन है ओसी, ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है ए बी, तो मैं कैसे निकालूंगा? इन राइट ट्रायंगल, पहले आप देखिएगा बीसी निकालिए, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल बन गया ओसीबी, तो ओबी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू ओसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, तो आपका ये 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओसी 3 का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर 25, और ये 9 आएगा इधर, तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, बीसी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आपकी बीसी आ जाएगी। 4 सेंटीमीटर बीसी आ जाएगी, क्योंकि राइट ट्रायंगल बन गया। अब इस राइट ट्रायंगल में 2 साइड है, बड़े वाले की आपको लार्जर सर्कल की रेडियस मालूम, मींस यहां से लेकर के यहां तक है रेडियस बड़े वाले सर्कल की,
तो ये 5 है। छोटे वाले सर्कल स्मॉलर सर्कल की क्या है, ये आपकी ओसी आपकी स्मॉलर सर्कल की रेडियस है, ये 3 गिवन है। तो अब आप देखिएगा कि राइट ट्रायंगल बन गया भाई, पाइथागोरस हमने BC निकाल दिया। अब हमें कॉर्ड चाहिए, कॉर्ड AB इज इक्वल टू 2 इंटू BC भी लिख सकते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स हैं तो इसको डबल कर दें तो ये हमारी AB आ जाएगी। इस तरह से हमने इसको आपको फाइंड आउट कर लिया कि रेडियस ऑफ द कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल की हमने फाइंड आउट कर ली। इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है, आसानी से आप इसको पढ़ के देखिए। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, जैसे कि फिगर में दिया गया है, और टू प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। आपको इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको पहले गिवन इसका मीनिंग क्या है, एक ये सर्कमस्क्राइब सर्कल है, इसमें जो है प्रूव दैट, ये हमें प्रूव करना है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये प्रूव करना है AD प्लस BC। बहुत आसान है। हमें जो गिवन था ABCD इज ए सर्कमस्क्राइब सर्कल, टू प्रूव हमें गिवन है, लिखा हुआ है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये भी लिख दिया मैंने। अब केवल मुझे एक लाइन यहाँ पे लिखनी थी कि वी नो दैट टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। किसी भी टेंजेंट जो है एक्सटीरियर पॉइंट से किसी भी सर्कल पर ड्रॉ की जाती है तो वो इक्वल होती। अकॉर्डिंग टू थ्योरम हम आपको पहले 10 पॉइंट सेट 2 में आपको हमने करवा रखी है कि किसी एक्सटीरियर पॉइंट से एक सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ की जाएंगी वो इक्वल होती हैं। इसको हमने वाई थ्योरम भी प्रूव किया हुआ है। अब आपको इसी चीज का इस्तेमाल इसमें करना है, यूज करना है। देखिए अब आप यहाँ पे लिख सकते हो AP इज इक्वल टू AS, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट से टेंजेंट है, तो A से आपकी एक्सटीरियर पॉइंट A है, तो AP और AS इक्वल हो गई। दो टेंजेंट बन रही ना, AP और AS इक्वल हो गई। अब पॉइंट B से लीजिए, तो BP इज इक्वल टू BQ, क्यों, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम B से है। अब आप लीजिए C से लोगे टेंजेंट्स फ्रॉम C से पॉइंट से लोगे तो होगा पहले CR इज इक्वल टू CQ, इसके बाद टेंजेंट्स फ्रॉम D पॉइंट से लोगे तो DR इज इक्वल टू DS। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई और ये फोर्थ हो गई। इन सभी इक्वेशन को ऐड इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखना लेफ्ट से लेफ्ट प्लस होगा, AP प्लस BP प्लस CR और प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ये आपकी सभी साइड लेफ्ट से लेफ्ट प्लस होगी, लेफ्ट में सभी को प्लस कर दिया और राइट से राइट प्लस होगी। अब आप देखिए AP प्लस BP मिलाकर के क्या बन जाएगी, AP प्लस BP मिलाकर के हमारी AB बन गई और CR प्लस DR मिलाकर के क्या हो जाएगी CD इज इक्वल टू AS प्लस DS। अब आप देखिएगा AS प्लस DS ये यहां पर है, इसको अगर चाहो तो आप मिला के लिख दो AS प्लस DS और BQ प्लस CQ एक साथ लिख दो। तो अब आपका बन गया AB प्लस CD इज इक्वल टू AS प्लस DS। AS प्लस DS का आपका बनेगा, AS प्लस DS का मतलब हो गया AD और प्लस BQ प्लस CQ का मीनिंग हो गया BC। अब आपकी ये सभी साइडें आपको फाइंड आउट हो गई। तो अब आप देख सकते हो कि ये आपकी वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करनी थी वो फाइंड आउट हो गई बहुत इजी तरह से। केवल आपने इसमें एक ही थ्योरी का इस्तेमाल किया कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होती हैं और उसी को हमने
सबको लिख दिया और उनको ऐड किया। एडिंग करने के बाद जिसका पेयर जिसके साथ बन रहा उनको ही हमने उस साइड की या लेंथ पूरी साइड लिख दी और हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया। इस तरह से इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक ही कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में 8 से आगे के ऑल क्वेश्चंस करवाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।